प्रश्न था कि महाराज जी, आज के समय में बच्चों को किस प्रकार अपने कार्यों को करते हुए अच्छे और बुरे के बारे में आत्ममंथन करने की आदत डाली जाए। अभी आज ही हम बोले थे कि जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान कैसा भी बना लो सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। तो हमारे सनातन धर्म के इन आश्रमों की प्रथम नींव है ब्रह्मचर्य। यदि हमारे बच्चे व्यभिचार दोष से युक्त हो जाएंगे, व्यसन से युक्त हो जाएंगे, तो माता पिता की आज्ञा का पालन न करके वो हमारे राष्ट्र की उन्नति के योग्य न रह करके वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। आज हमारे नए बच्चे व्यसन में ज्यादा फंस रहे हैं, व्यभिचार में ज्यादा फंस रहे हैं। तो हमें चाहिए जैसे माता पिता को कि मित्र की तरह उनको बैठाल कर समझावें कि इसका भी एक समय है। अभी आपका समय विद्या अध्ययन के लिए है। अभी आप गलत आचरणों में मत जाएं। एक समय आएगा जब आपका पाणी ग्रहण होगा तो आप गृहस्थ धर्म का उपभोग कीजिए। लेकिन अभी जब बच्चे हो तो जैसे बहुत से बच्चे गलत आदतों में फंस रहे, हुक्का, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, गलत आचरणों में, तो हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि मित्रवत बच्चों से व्यवहार करें। मित्रवत, ऐसा नहीं कि अगर गलत किया तो हम तुम्हें जैसे गुस्सा में बोल देते हैं, नहीं, ऐसा फिर वो आपसे छुपाएंगे और गलत करेंगे। हाँ, आप मित्रवत उनसे व्यवहार कीजिए और बैठकर बताइए कि आपके सदाचरण कैसे होने चाहिए, आपको कैसे उन्नति प्राप्त होगी। जब आपका दिमाग व्यभिचार में लग जाएगा, व्यसन में लग जाएगा, तो किस दिमाग से आप अध्ययन करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो हमें लगता है अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा, ये जो आज नए समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, तो ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। जो हमारे सनातन धर्म, हम दोस्ती के लिए मना नहीं करते, दोस्त बन जाओ, चाहे बच्चा बच्ची बन जाए, चाहे बच्चे बच्चे बन जाए, दोस्त बन जाओ, लेकिन गलत व्यवहार मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे तुम्हारा जीवन उन्नतिमय हो जाए, भागवतिक हो जाए। अगर अध्यात्म के बिना आधुनिक उन्नति तो वो सही नहीं है। अध्यात्म के साथ आधुनिक उन्नति, तो देखो विद्या विनय सिखाती है, और आज के बच्चे पढ़ लिख कर माता पिता को जवाब दे रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, तो विनय कहाँ रही। विद्या विनयम ददाति, दैन्य होकर अपने माता पिता के पैर छूकर उनकी बात मानना आज हमारे सनातन धर्म का ये नियम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, आज कहाँ रह गया है। कौन से बच्चे अपने माता पिता के रोज चरण छूते हैं। तो हमें लगता है उनको मित्रवत ब्रह्मचर्य की शिक्षा, व्यसन रहित होने की शिक्षा, व्यभिचार से बचने की शिक्षा, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का दिमाग बदल जाता है, रास्ते बदल जाते हैं, पढ़ाई में अरुचि हो जाती है, माता पिता के प्रति अवहेलना हो जाती है। तो यही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई नेता बनेगा। अगर यही सच्चरित्र और अच्छे विचार वाले बने तो लाखों को सुख प्रदान करेंगे। तो हमें लगता है ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और जिनका एक और प्रश्न था कि जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका ना लगने पर स्थिर भाव से जलता है, उसी प्रकार कैवल्य मोक्ष स्वरूप ज्ञान में आत्मा सब दोषों से रहित है और स्थिर है, उसका कोई आधार नहीं है, वही सबका आधार है। यानी आप ये समझे, क्या इस समय आप अपने को आत्मस्वरूप अनुभव करते हैं? नहीं, आप इस समय अपने को देह अनुभव करते हैं। देह विकारों का खजाना है, और देह से 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म। जैसे सेना विजयी हो तो सेना की जय नहीं बोली जाती, राजा की जय बोली जाती है। और सेना परास्त हो जाए तो बंदी राजा बना लिया जाएगा। राजा है आत्मा, और ये 3 शरीर है उसकी सेना। सेना अगर विषय भोगों में लिप्त हो गई तो उसको सुअर कुत्ता भी बनना पड़ेगा। जो निर्लेप निर्विकार आत्मा है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी दुर्गति भी होगी, उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको नाली का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। तो हमें चाहिए, हम ही आत्मा है, कोई और नहीं। जो मैं है वो आत्मा है। मैं को शरीर में लगा देना
शरीर के भोगों में फंसा देना, यही हमसे कमी हो गई। अगर हम सदगुरु का आश्रय लेकर और सत्कर्म करते हुए अभिमान रहित होकर के भगवान का भजन करें तो सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करें, डट के नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। कोई नशा न करे, मांस न खाए, गंदे आचरण न करें, नाम जप करें और दूसरों का परोपकार करें। जो परिस्थिति में बस ऐसे कष्ट में है, औषधि नहीं प्राप्त, भोजन नहीं प्राप्त, वस्त्र नहीं प्राप्त, हम उनका सहयोग करें। अगर भगवान ने हमें दे रखा है तो हमें सहयोग करना चाहिए, उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, पर घर आने में 3-4 महीने लग जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। तो फिर जो पहले से मरे हुए हैं उनको उधर जाके बोलता हूँ कि वो मर गया, ये मर गई। मतलब जैसे दादी फूफा कोई मर चुका है, तो आज मेरा फूफा मर गया, आज मेरी दादी मर गई, तो फिर छुट्टी मिल जाती है। तो मतलब ऐसा तो सही बात है, कोई झूठी तो है नहीं। नहीं, अभी अभी मरी है तो 3-4 बार मार देते हैं एक को। मतलब फूफा, मतलब हर 3-4 महीने में एक बार तो। नहीं नहीं, वैसे झूठ बोल के नहीं तो सत्य में भी तो छुट्टी मिलती होगी, बट वो इतनी सहजता से नहीं मिलती जितना मतलब। सच बोलने से छुट्टी नहीं मिलती। सत्य बोलने से तो माया से छुट्टी मिल जाती है यार, तुम कहते हो। फैक्ट्री में छुट्टी नहीं मिलती। अब हम तो कभी फैक्ट्री गए नहीं तो हमको तो ज्ञान है नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है। बोले ना तो कहेंगे जाओ जाओ फटाफट चले जाओ, छुट्टी दे दो, तुरंत मिल जाएगी, तुरंत। सच बोल दे, नई जगह नहीं जा रहा, वृंदावन नहीं जा रहा, तुरंत मिल जाएगी। झूठ बोल दे, जाओ जाओ चले जाओ चले। महाराज जी, हर 1.5 महीने में अगर बोले वृंदावन जाते हो तो बिल्कुल ही नहीं। आज भी आपसे मिलने के लिए आज यूट्यूब बोला। आज भी मैं झूठ बोल के आऊँ। कलयुग का प्रभाव है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, कलयुग का एक प्रभाव है। लेकिन नहीं, असत्य संपातक पुंजा, ये पाप है, ये तो पक्का है। झूठ बोलना पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। देखो, तो हमें चाहिए कि समस्याओं से भले हम लड़ें, लेकिन हम सत्य पर चलने की कोशिश करें, झूठ से बचने की कोशिश करें। अच्छा, भजन और धाम और भगवत प्राप्ति के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता। जैसे आप भगवान के लिए रो रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि आप भगवान के लिए रो रहे हैं, हमें कहाँ भगवान के लिए रोना था, आज हमारे शरीर में दर्द है इसलिए रो रहे, तो वो बच गए। जैसे एक सिद्ध महापुरुष थे, तो राजा के यहाँ भागवत हो रही थी, राजा भी बैठा हुआ था और भागवत हो रही पूरा। तो जो ही श्री कृष्ण रूप माधुरी का वर्णन हुआ तो उन्होंने हुंकार मारी और बेहोश हो गए, और भागवतिक सारे सद्गुण प्रकट उनमें। अब राजा ने देखा ये लक्षण तो महाभागवत के हैं, वो उठा और चरणोदक उतारा और आरती की और हाथ जोड़े बैठा उनके चरणों के पास। जब वो भाव से बाहर हुए तो उन्होंने देखा कि राजा, उनका महाराज कैसे बैठे हो? तो उनका आप में अष्ट सात्विक भाव देखे प्रेम के, इसलिए मैं धन्य हो गया। तो उनका नहीं नहीं, मेरे अष्ट सात्विक भाव नहीं आते, मुझे मिर्गी आती है। मिर्गी आती, बच गए अपने को। तो कहीं कहीं भागवतिक छुपाने के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए, अपनी महिमा को गुप्त रखने के लिए वो झूठ बोल देना निषेध नहीं। जैसे आप धाम आए हैं तो ये निषेध नहीं कि आप झूठ बोल करके किसी कार्य प्रणाली से आप साधु समागम में आए, ये तो वो धन्य हो गया। सत्य से बढ़कर वो झूठ हो गया। आज हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा देंगे, संत समागम, ये यही तो सत्य है, और तो सब झूठा ही है। हमें लगता है कि भागवतिक कार्यों के लिए यदि हम कहीं झूठ बोल देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम सांसारिक कार्यों के लिए झूठ से बचने की कोशिश करें। यद्यपि आज हम कह सकते हैं कि झूठ का बहुत बड़ा और सत्य का बहुत छोटा क्षेत्र रह गया है। हमें लगता है मोबाइल ये झूठ बुलवाता है। भाई, हम तो इस समय वृंदावन में तो नहीं, आगरे में है, कल आके बात करेंगे, वहां बगले वाले मकान में है। तो ये मोबाइल झूठ बोला। कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव हो गया है कि झूठ की बहुत ज्यादा चलन हो गई, नहीं हो गई? व्यापार में देखो तो हर कार्य में देखो, अब पता नहीं चल रहा कि आदमी सत्य बोलता कब है।
नहीं पता चलता है। अब मानना ही पड़ेगा झूठ को ही सत्य, नहीं तो सत्य बोलना बड़ा कठिन होता चला जा रहा है, बड़ा कठिन होता चला जा रहा है। जहां सत्य पर हमें विश्वास है वहां भी झूठ का प्रवेश हो रहा है। तो हमें लगता है बचना चाहिए, हम लोगों को झूठ से ज्यादातर बचने की कोशिश करना चाहिए। जी आजकल तो इंटरनेट मीडिया आदि पे भी एआई का जब से ये ट्रेंड आया महाराज जी ऐसी ऐसी भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा वो भी एक झूठ का मतलब कैसे आप काफी जगह ऐसा आपकी वॉइस को चेंज करके आप किसी का घड़ी का प्रचार कर रहे हो कि ये घड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा टाइम देती है, आपका समय सही हो जाएगा। महाराज जैसे कल आपका चल रहा था, महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चला रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया कि 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल है। और 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है। तो आप सब महाराज जी सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, वो इस पे ऐसा लगेगा कि ये पुराना होगा, ये असली को ऐसा लग रहा है कि नकली, और नकली को ऐसा लग रहा है असली।